जय सिया रामचंद्र की जय हो, बजरंग बली की जय हो, रामचरित्र मानस की जय हो। हरि हरि बोल। तो ये रामचरित्र मानस है। रामचरित्र मानस का अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड में श्लोका नंबर 37। श्लोका नंबर 37। द्वार वीर सेवक सचिव कहाई, उदित रवि देखी, जागऊ अजहु न अवधपति, कारणहु कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्री और सेवक की भीड़ लगी है। ये सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पैर भूप नित जागा, आज महाई बड़ा अचरज लागा, जाऊ सुमंत्र जगा बहु जाई, की जई काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात जात डराई, खाई खाई जनु जाई नहरा, मानो विपति विषाद सब वसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए। तब महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषादों ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे कौनक उतरू देई, गए जई भवन भूप के कई, कहीं जय जीव बैठ सिरु नाही, देखी भूप गति गऊ सुख खाई। पूछने पर कोई आवाज़ नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सोख ही गए। सोच विकल विवरण मही परऊ, मानु कमल मूलु परिहरऊ, सचऊ सुबीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूसी। देखा कि राजा सोच ये व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरियादा पड़ा हो। मंत्री मारे करके कुछ पूछ नहीं सकते। तब आंसू भरे से भरी हुई और शुभ से बहीन कैकई बोली, सुमंत्र जो यहाँ पे वर्णन आया है उसका, सुमंत्र का, तो जब सुबह हो जाती है सुमंत्र को सभी जो गुरुवर होते हैं वहाँ पर ऋषि मुनि, तो राजा को जगाने के लिए भेजते हैं कि अभी दशरथ जी जागे नहीं हैं, जो कि वो सुबह 6 बजे जाग जाते थे। ऐसा क्या हो गया जो अभी तक
दशरथ जी जागे नहीं है, सुमंत्र आप देख कर आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम। अयोध्या कांड से दोहा नंबर 38। परीन राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीशु। रामो रामो रटी भोरु, किए कही न मरूं महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतला पाते। आन हूँ राम ही बे गई बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले उषुमात राय रखु जानी, लखी कुचैली कीनी कुछ रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल ही कर दिया है, कुछ कई ने बड़ा बवंडर कर दिया, तो ये सुमंत्र जान गए। सोच विकल मग पर न पाऊ, राम ही बोली कहीं का राम। और धरी धीरज गौ दुआरे, पूछई सकल देखी मनो मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर खड़े। द्वार पर गए, सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधानो करी सो सब ही का, गए जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपई चले उलेवाई। राम को भांति सचव संग जाई, देख लोग जहाँ तां बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीप श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लबाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। विषाद मतलब बातें कर रहे हैं। लोग जहाँ तहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ने अपने आभूषण नहीं पहन रखे हैं। वो सुबह सुबह के समाचार होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, दिलवाओ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम। अयोध्या कांड से श्लोका नंबर 39। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुशाजु।
सहमी पर लखन से सीघिनी मनोव्रत गजराजो। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। शेरनी मतलब यहाँ पे केकई को कहा गया है, और गजराज यहाँ पे राजा दशरथ जी को भी कहा गया है उदाहरण के लिए, कि जैसे कोई बूढ़ा हाथी शेरनी को देखकर जमीन पर गिर गया हो, तो यहाँ पे जाके प्रभु रामचंद्र जी ये देखते हैं। सुकई अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरूस समीप दिखी के कई, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। हो पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। तो रानी केकई ने वो रूप धारण कर रखा है जैसे कि साक्षात मृत्यु बैठी हुई हो। राजा वहाँ पे मतलब उनके होठ सूख रहे हैं, शरीर जल रहा है, थर थर काँप रहा है, और रानी केकई अपनी जिद लेके बैठी हुई है वहाँ पे। करुणा में मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीन दुखी सुना न काऊ। तद्यपि धीर धरी समय विचारी, पूछी मधुर बचन में तारी। श्री रामचंद्र जी का भाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा। प्रभु रामचंद्र जी ने कभी अपने जीवन में दुख नहीं देखा था, ये पहली बार प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसा दुख देखा। फिर भी अपने हृदय में धीरज रखकर माता केकई से मीठे स्वर में पूछा, हे माता, क्या वचन है आपका? मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करऊ जतन चेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेह। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे आपका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यंत्र किया जाए। केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। रानी केकई कहती हैं प्रभु रामचंद्र जी से कि सारा कारण तो यही है कि राजा दशरथ तुमसे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। देन कहीनी मोहि दुई वरदाना, मांगऊ जो कुछ मोहि सुहाना। सो सुनी भऊ भूप उर सोचू, छाई न सकई तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। इसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम।